बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबलाइजेशन। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं और पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। यानी लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सॉल्युबिलिटी के लिए। अलबत्ता अगर हम माइसेलर सोल्यूशन यूज़ करें, यानी सरफेक्टेंट को सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके हम माइसल बना लें, उस माइसल के अंदर चूंकि पोलर पार्ट भी हैं नॉन पोलर पार्ट भी हैं, तो माइसलर सोल्यूशन यूज़ करते हुए हम पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर पोलर सल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर सल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन। यानी माइसलर सोल्यूशन यूज़ करते हुए हम इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल और सेपरेटली सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेशन। और इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, इट इज स्पॉन्टेनियस डिसॉल्विंग ऑफ इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल मटेरियल by reversible interaction with micelles to form thermodynamically stable isotropic solution। सॉल्युबलाइजेशन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जिसमें आप इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल मटेरियल को स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियसली उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। और ये जो स्पॉन्टेनियस डिसॉल्विंग है, इट इज़ ड्यू टू रिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ दैट कंपाउंड विद माइसल। चूँकि माइसलाइजेशन का फिनोमेना रिवर्सिबल फिनोमेना है, तो माइसलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं वो भी सारे रिवर्सिबल हैं। तो माइसलाइजेशन भी रिवर्सिबल है, सॉल्युबलाइजेशन भी रिवर्सिबल फिनोमेना है। इसलिए हम कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड की माइसलर सोल्यूशन के साथ रिवर्सिबल इंटरेक्शन करके उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस किया जाए और ये सोल्यूशन थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा और आइसोट्रॉपिक होगा। थर्मोडायनामिकली स्टेबल होने का मतलब है कि जब ऐसा सोल्यूशन बनेगा सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा जी ऑफ सॉल्युबलाइजेशन विल बी नेगेटिव एंड दिस सोल्यूशन विल बी आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि अगर हमारे पास एक माइसल हो, उस माइसल से किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, यू विल एक्सपीरियंस सेम एनवायरनमेंट। ये देखिए, हम एक माइसल की डायग्राम लेते हैं। लेट अस टेक दिस डायग्राम। ये 2 डायमेंशन में है, लेकिन हम इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज करेंगे। ये देखिएगा, ये माइसल के हेड्स ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, जो ब्लू कलर में जो ब्लू सर्कल हैं, और इनवर्ड इसकी कोर हैं, इसकी हाइड्रोफोबिक टेल हैं। अगर आप माइसल के बिल्कुल कोर में खड़े हों, उससे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, यू विल एक्सपीरियंस सेम इन्वायरमेंट। इट मीन कि माइसल की स्ट्रक्चर आइसोट्रोपिक है, डायरेक्शन चेंज होने से इसका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता। आप माइसल के कोर से किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो सेम डिस्टेंस पर यू विल एक्सपीरियंस सेम इन्वायरमेंट। देयरफॉर वी से माइसलर सोल्यूशन इज आइसोट्रोपिक सोल्यूशन। जेम्स विलियम मैकबेन ने बड़ा काम किया माइसलाइजेशन पर, सॉल्युबलाइजेशन पर, कोलाइडल केमिस्ट्री पे। तो मैकबेन ने और हुचिनसन ने डिफाइन किया कि सॉल्युबलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप उन कंपाउंड को भी सोल्यूशन का हिस्सा बना देते हैं जो अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स विलियम मैकबेन एंड हुचिनसन, दे डिफाइंड
that solubilization is a process to bring those substance in solution which are otherwise insoluble, यानी जो चीज़ें कॉमनली इनसॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबलाइजेशन में हम उन्हें भी सॉल्यूशन में ले आते हैं. तो these two gentlemen, James William McBain and Hutchinson, they defined it for solubilization. फॉर एग्जाम्पल इथाइल बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर में इंसॉल्युबल है, लेकिन अगर हम पोटाशियम हेक्साडेकानोएट का 0.3 मोलर सोल्यूशन बनाएं तो आप इथाइल बेंजीन को वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी 0 से इन्हांस होके 5 ग्राम पर 100 ml तक हो सकती है. यानी अगर हम पोटाशियम हेक्साडेकानोएट का 0.3 मोलर सोल्यूशन बनाएं तो हम इथाइल बेंजीन को वाटर में 5 ग्राम पर 100 ml तक डिज़ोल्व कर सकते हैं. ये इथाइल बेंजीन दैट इज़ नॉन पोलर कंपाउंड एंड दिस इज़ पोटाशियम हेक्साडेकानोएट. ये एक एनायनिक सरफेक्टेंट है जिसके हाइड्रोफोबिक चेन में 16 कार्बन एटम हैं. तो सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट इज ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू माइसल्स. चूंकि माइसल की सरफेस हाइड्रोफिलिक है, इसका कोर हाइड्रोफोबिक है, तो पोलर और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड माइसल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड माइसल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं. इस तरह माइसलर सोल्यूशन एक सुपर सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है. तो सॉल्युबलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, one of the most important properties of surfactant related to micellization. माइसलाइजेशन के साथ जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं उनमें सॉल्युबलाइजेशन की बड़ी नुमायाँ हैसियत है. दिस प्रोसेस इज़ यूजफुल टू डिज़ोल्व बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल. जो मटेरियल ऑलरेडी सॉल्युबल हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को भी हम इन्हांस कर सकते हैं, और जो मटेरियल सॉल्युबल नहीं है, कम सॉल्युबल हैं, लेस सॉल्युबल हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं, और जो बिल्कुल इनसॉल्युबल हैं उनको भी सॉल्युबल बना सकते हैं. बहुत सारे कंपाउंड हैं जो इटसेल्फ गिवन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन सॉल्युबलाइजेशन से हम और बहुत सारे मुफीद काम ले सकते हैं जिनकी अब हमें आगे एप्लीकेशन में हम इन्हें डिस्कस करेंगे. तो दिस प्रोसेस इज़ यूजफुल फॉर बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी सॉल्युबल हैं उनको हम बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला सकते हैं. फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द फिनोमेना ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इज अप्लाइड टू डिसॉल्व मटेरियल दैट आर नॉर्मली इनसॉल्युबल, एंड इट इज इक्वली यूजफुल टू इन्हांस सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस मटेरियल एज वेल. अब है कि सॉल्युबलाइजेशन होती क्यों है. चूंकि माइसल की सरफेस हाइड्रोफिलिक है, कोर हाइड्रोफोबिक है, तो आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड ये माइसल की सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे, माइसल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं, जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड हैं, ये माइसल की कोर में चले जाएंगे. ये हम बात कर रहे हैं एक्वस मीडियम की. नॉन एक्वस मीडियम को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. Micelles are composed of hydrophilic surface and hydrophobic core in aqueous medium, and this specific structure enable it to establish chemical interaction with both type of compound, either they are hydrophilic or lipophilic. अब माइसल में चूंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हैं, इसका मतलब है कि माइसल हाइड्रोफिलिक कंपाउंड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को लिपोफिलिक कंपाउंड भी कहते हैं.
Therefore, micelles can interact with ionic compound, with polar compound, with non-polar compound with equal ease, and this property enables micellar solution to behave as super solvent. सॉल्युबलाइजेशन की वजह से माइसलर सॉल्यूशन सुपर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। इनको सुपर सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पोलर कंपाउंड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर माइसलर सॉल्यूशन डिजर्व टू बी कॉल्ड सुपर सॉल्वेंट। अब आयनिक कंपाउंड माइसल की इंटरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, पोलर कंपाउंड पेरिसेड लेयर में चले जाते हैं, सरफेस के करीब करीब रहते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड कोर में चले जाते हैं। अब देखते हैं सॉल्युबलाइजेशन की एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्री में। सॉल्युबलाइजेशन का फिनोमेना कहाँ यूज़ होता है, तो मेजर एप्लीकेशन इसकी 6-7 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फिनोमेना इज यूज्ड in synthesis of product containing water insoluble ingredient। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सिंथेसिस के प्रोसेस में पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के रिएक्टेंट इन्वॉल्व हों, तो पोलर रिएक्टेंट वाटर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर रिएक्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, लेकिन पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों आपस में मिसिबल नहीं होंगे। इसलिए हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो वाटर के साथ मिसिबल हो और उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो जाए। तो दैट सॉल्वेंट आर कॉल्ड को सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम माइसलर सोल्यूशन यूज कर लें तो माइसल के अंदर चूंकि पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, लिहाजा फिर को सॉल्वेंट की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलरली माइसलर सोल्यूशन कैन बी यूज्ड इन एज catalyst यानी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड माइसलर कैटालिसिस। ये देखें, ये माइसल की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। जब आप रिएक्टेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के करीब आएँ, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो। तो अगर हम माइसलर सॉल्यूशन यूज़ करें तो माइसल के अंदर चूंकि नॉन पोलर सल्यूट सारे कोर में जाते हैं, पोलर सल्यूट पेलिसेड लेयर में, और आयनिक और मोर सॉलर जो मोर पोलर हैं वो सरफेस पे रहते हैं। इसका मतलब है माइसल के अंदर एक जैसे मॉलिक्यूल एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है और उनका एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना इंतहाई आसान हो जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइसलर कैटालिसिस। इसका मतलब है माइसल कैन आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। फिनोमेना इज कॉल्ड माइसलर कैटालिसिस। सिमिलरली डिटर्जेंसी के प्रोसेस में डर्ट जो कपड़ों के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर लगती है, डर्ट नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो जस्ट सिंपल वाटर के साथ अगर हम कपड़ों की वॉशिंग करें या अगर हम गौसल करें पानी के साथ, तो डर्ट इजीली रिमूव नहीं होती और कंप्लीटली रिमूव नहीं होती, क्योंकि मोस्टली डर्ट इज नॉन पोलर। अलबत्ता अगर हम माइसलर सोल्यूशन यूज़ कर लें तो उस माइसल में चूंकि पोलर पार्ट भी हैं, नॉन पोलर पार्ट भी हैं, सरफेक्टेंट के नॉन पोलर पार्ट डर्ट के साथ अटैच होंगे और पोलर पार्ट वाटर के साथ अटैच रहेंगे। इस तरह हम डर्ट को सॉल्युबलाइज करेंगे माइसल के अंदर और फिर उसे रिमूव कर देंगे। ये देखिएगा, दिस इज फिनोमेना ऑफ डर्ट रिमूवल।
ये देखें, ये डर्ट अटैच है। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट, अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को डर्ट के साथ अटैच करते हैं और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह एक कंबाइन एक्शन से, चूंकि इस दौरान वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, और अगर आप वॉशिंग मशीन में देखें तो वाटर को हम सर्कुलेट करते हैं या कपड़े को मैनुअली रब करते हैं, तो इस तरह डर्ट इजीली रिमूव हो जाती है। इस फिनोमेना को हम फ्यूचर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसा ही फिनोमेना ड्राई क्लीनिंग का है। ड्राई क्लीनिंग में नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब चूंकि डर्ट की कुछ टाइप्स पोलर भी होती हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं, तो वहाँ नॉन पोलर डर्ट तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाती है, और पोलर डर्ट माइसल के, चूंकि रिवर्स माइसल बनते हैं, तो नॉन पोलर डर्ट रिवर्स माइसल, पोलर डर्ट रिवर्स माइसल के कोर में सॉल्युबलाइज हो जाती है। अनदर फिनोमेना इज ड्रग डिलीवरी। बहुत सारी ड्रग्स हम किसी भी डिजीज की फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन बॉडी के अफेक्टेड एरिया तक ड्रग ने मूव करना होता है विद इन ब्लड, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रग कैरी होती है और अफेक्टेड एरिया तक जाती है। अगर ड्रग को हम किसी सूटेबल करियर में इनकैप्सुलेट कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ड्रग वहीं जाके रिलीज हो जहां उसकी ज़रूरत है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो माइसलर सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आप माइसल के अंदर ड्रग को इनकैप्सुलेट करें और उसे अफेक्टेड एरिया तक पहुंचा सकते हैं। यानी इस बात पे थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि अफेक्टेड एरिया की पीएच कितनी है, उस पीएच पे जाके माइसल ब्रेक हो और ड्रग को रिलीज़ करे। इस तरह ड्रग थोड़ी अमाउंट में यूज़ होगी और हम ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से भी महफूज रहेंगे। सिमिलरली रॉक से अगर ऑयल रिकवर करना हो, यह भी माइसलर सोल्यूशन के ज़रिए होता है, इन इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी। एंड अनदर एप्लीकेशन इज़ टू रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम एक्वस सिस्टम। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड माइसलर इन्हांस्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आमतौर पर वाटर के अंदर ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, और ट्रू सोल्यूशन में सल्यूट को आप फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। अलबत्ता उसी पोल्यूटेंट के सोल्यूशन में अगर सरफेक्टेंट ऐड किए जाएं तो माइसल बन जाते हैं। वो माइसल पोलर और नॉन पोलर हर तरह के पोल्यूटेंट्स को और जो हैवी मेटल आयन हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। माइसलर सोल्यूशन के अंदर मेटल आयन की, पोलर पोल्यूटेंट्स की, नॉन पोलर पोल्यूटेंट की सॉल्युबलाइजेशन हो जाती है, और माइसल का साइज चूंकि कोलाइडल डोमेन में होता है, इसका मतलब है जब आपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में या जब आपने पोल्यूटेड वाटर में सरफेक्टेंट ऐड किए तो आपने पोल्यूटेंट के ट्रू सोल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया कोलाइडल सोल्यूशन में, और उस कोलाइडल सोल्यूशन को आप कोई भी फिल्टर पेपर लगा के, कोई भी मेम्ब्रेन लगा के सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली माइसल की स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जैसी होती है, बिलखसूस जो बाइलेयर लेमिलार माइसल हैं। उनकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बॉडी मेम्ब्रेन जैसी है। ये देखिएगा, अब इसमें देखें, ये लिपोसोम और बाइलेयर शीट, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर बॉडी मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी मेम्ब्रेन में भी सरफेस हाइड्रोफिलिक और कोर हाइड्रोफोबिक।
इसका मतलब है माइसल की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी मेम्ब्रेन जैसी है। तो कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर इनटेक करने से पहले हम उसे सरफेक्टेंट के साथ इंटरेक्ट करा के देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन के साथ उसकी इंटरेक्शन किस तरह की हो सकती है। तो द फिनोमेना ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड ड्रग मेम्ब्रेन इंटरेक्शन। अगर आप किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को प्लॉट करें वर्सेस सरफेक्टेड कंसंट्रेशन, तो आप देखेंगे कि सीएमसी से पहले सॉल्युबलाइजेशन बिल्कुल नहीं है और सॉल्युबिलिटी सीएमसी के बाद रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। इससे ये प्रूव होता है कि सॉल्युबलाइजेशन का फिनोमेना माइसलर फिनोमेना है, यानी ये माइसल बनने के बाद ही होता है और सीएमसी के बाद होता है। तो सरफेक्टेंट के माइसलर सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉल्युबलाइजर, और जिस चीज़ को हम सॉल्युबलाइज कर रहे हैं उसे कहा जाएगा सॉल्युबलाइजेट। चाहे वो कोई ड्रग हो, कोई पोल्यूटेंट हो, कोई रिएक्टेंट हो, जिस चीज़ को भी आप माइसल के अंदर सॉल्युबलाइज कर रहे हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेट एंड माइसलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजर। ये देखिएगा, ये वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट किया अमाउंट ऑफ मटेरियल सॉल्युबलाइज्ड और एक्स एक्सिस पर हमने प्लॉट किया सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो सीएमसी तक सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आई। सीएमसी के बाद जब माइसल बनना शुरू हुए देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। इट इज ए टिपिकल प्लॉट फॉर अमाउंट ऑफ मटेरियल सॉल्युबलाइज्ड एज ए फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लोकस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।